स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज आज से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। दादी, ये सब क्या हो रहा है? युवराज, तुम्हें याद है अभी कुछ दिन पहले हम एक शादी में गए थे। माँ जी, आपने तो कहा था वहां से दुल्हन मंडप छोड़कर भाग गई थी। हाँ, ये वही लड़की है। हाँ, मैं ही बारबी हूँ, पर मुझे किसी अनचाहे रिश्ते में नहीं बनना था। वो लोग जबरदस्ती उस लड़के से मेरी शादी करा रहे थे, क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा है और उन्हें पैसा चाहिए था। इसलिए मैं अपनी शादी से भाग गई। और ये बात आप भी जानती हैं। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसा कदम उठाओगी। लेकिन वो लड़का किसी और को प्यार करता था। अगर हमारी शादी हो भी जाती तो हम खुश नहीं रह पाते। पर तुम्हें एक बार अपने परिवार के बारे में तो सोचना चाहिए था ना। क्यों? उन्होंने मेरे बारे में सोचा था जो मैं उनके बारे में सोचूं? कुछ भी कह लो, पर ये हरकत तुम्हारी सही नहीं थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने पूरे परिवार की नाक कटा दी तुमने, उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा तुमने। मैं जानती हूँ, पर मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे कभी अपने पति का प्यार नहीं मिलता, वो मुझे कभी खुश नहीं रखता, क्योंकि उसकी फैमिली वाले उससे मुझ पर थोप रहे थे। वो लोग अच्छे नहीं थे, मुझे नहीं रहना था उनके साथ। देखो, वो लोग गलत नहीं थे, हालात गलत थे, और हो सकता है कि तुम्हारे परिवार वालों की कोई मजबूरी रही हो। तुम्हारी दादी टूट चुकी है, उनका जिंदगी पे से मन उठ गया है, और तुम अपनी दादी के बारे में ना सोचकर यहाँ खड़ी होकर भाषण दे रही हो। मैं कोई भाषण नहीं दे रही हूँ, मैं वही कह रही हूँ जो सच है। प्लीज मेरा यकीन करो। अच्छा, इट्स ओके। जो हो गया सो हो गया, रहने दो। पर मैं अब वापस नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ आने से पहले मुझे नहीं पता था कि ये आपका घर है, और आप मुझे एक बार पहले देख चुकी हैं। मुझे लगा अगर आपने मुझे पहचान लिया तो आप मुझे वापस मेरे घर भेज दोगी, इसलिए मुझे अपना लुक बदलना पड़ा। बस, अब हम और कुछ नहीं सुन सकते। तुम लोगों को जो करना है सो करो। दादी, प्लीज आप अपनी सहेली से कुछ मत कहिएगा। हाँ सुहानी, हम ये बात उसे नहीं बता सकते। अगर वो सुनेगी तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, लेकिन सही समय आने पर हम उसे सब समझा देंगे। तब तक के लिए हमें उसे छुपाना ही पड़ेगा। हमारी कोई गलती नहीं है। सुनो, तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो, अच्छा हुआ कि वक्त रहते हमें सब सच पता चल गया, लेकिन अब तुम हम लोगों से झूठ नहीं बोलोगी, ठीक है? जी। तुम लोग सब अंदर जाओ, तैयार हो जाओ। माँ जी पहले से बहुत उदास है। उन्हें खुश करने के लिए ये फोटोशूट हमें बहुत अच्छे से करना होगा। जाओ। भाभी, थैंक यू वेरी मच। रीटा, आज मैं पार्लर जल्दी बंद करी हूँ। ओके मैम। तो तुम भी जाओ, अपना वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करो। थैंक यू मैम। वेलकम। बाय मैम। बाय। बाय।
सोचना कहाँ रह गया है। वैलेंटाइंस डे के दिन मुझे अकेला छोड़ के गया ना, अब देखना कैसा सरप्राइज दूंगी। अरे एक्सक्यूज मी, कौन है आप? कहाँ जा रहे हैं? पार्लर बंद है, आप कल आइएगा। जाइए। मैं तो क्या मैडम, कल से आप कोई भी नहीं आएगा क्योंकि पार्लर हमेशा हमेशा के लिए आज के बाद बंद हो रहा है, समझी? क्या? मैं सोच रहा था कि आप just don't feel nice, तो मेरे कपड़े निकाल दो, मैं नहा के आता हूँ। ठीक है। तुम्हें पता है, अगर अपनी शादी के वक्त भी हमें सच पता होता ना, तो हम शादी कभी नहीं करते। Really? मतलब हम यहाँ आज ये बात नहीं कर रहे होते? हाँ, नहीं कर रहे होते। उस वक्त हम कुछ भी करते लेकिन शादी नहीं करते। इसीलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उस लड़के ने जो किया वो सही किया या गलत। सुहानी, सही क्या है और गलत क्या है ये तो उस वक्त की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। कोई ये तो नहीं कह सकता ना कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा, या फिर अगर ऐसा नहीं करोगे तो सब गलत है। That's not right. देखो, तुम्हें सच मालूम नहीं था, इसलिए तुमने मुझसे शादी की, पर आज हम दोनों खुश हैं, we're together, right? और वो नाम क्या था उसका, बलविंदर, भाभी। भाभी को सच पता लग गया और वो भाग गई। पर हो सकता है कि शादी के बाद वो वाकई में खुश ना रहती, बट वी डोंट नो, पता नहीं। एनीवे, तैयार हो जा सुहानी, वरना फिर दादी गुस्सा हो जाएंगी, क्या फायदा। कहाँ है राधे? राधे को बुलाओ, उसने बदतमीजी की, उसको छोड़ने नहीं वाली हूँ मैं। अब देखिए, प्लीज जाने दीजिए, उससे गलती होगी। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम रियली सॉरी। आपकी माफी नहीं चाहिए हमें, राधे को बुलाओ। राधे! अरे एक सेकंड सुन। राधे नहीं है घर पे, हम उनकी पत्नी है, बताइए क्या काम है? तुम्हारे पति ने हमारे साथ छेड़खानी की, समझी तुम? उसकी सजा हम उसको यहाँ देने आए हैं। अच्छा, तुम हमारे पति को सजा दोगी? हमारे पति को? रुको, अभी सबक सिखाते हैं तुम। राखी क्या कर रही हो तुम? राखी क्या कर रही? अरे राखी क्या कर रही है? राखी रखोगी? राखी रुको। तुम कुछ नहीं कर सकती हमारा, तुम्हारा पति जहाँ भी होगा हम उसे उठवा लेंगे। देखिए, मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, उससे गलती हो गई। राखी, तुम भी इन लोगों से माफी मांग लो राधे की तरफ से। नहीं, हम माफी नहीं मांगेंगे। ये लड़की अपने पति को समझा दे, हमारी राधे माफी नहीं। अरे बस एक सेकंड, ये लड़ाई झगड़ा करने से क्या फायदा है? राधे से पाप हुआ है ना, तो भगवान उसे सजा देगा। आप लोग पाप करके भगवान से क्यों सजा पाना चाहते हो, है ना? चलो निकलो यहाँ से। अरे निकलो। हैप्पी वैलेंटाइंस डे शरद। थैंक यू। भावना जी, तो बहुत ही अच्छी गाड़ी है। अब वैसे हम भी ना आपके लिए कुछ तोहफा लाए हैं। एक सेकंड। जी लीजिए, हैप्पी वैलेंटाइन। थैंक यू। क्या है इसमें? इसमें क्या है वो तो जब आप खोलेंगे तभी पता चलेगा ना। गोलू के लिए खिलौना? शरद, आप सबसे पहले गोलू के बारे में सोचते हैं। यही हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है।